अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज। रमज़ान के दिनों में इतनी ताकत नहीं रहती कि हर पेशेंट को अलग अलग एक्सप्लेन किया जाए, तो मैंने सोचा कि कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनका एम्ब्रियो फेल हो गया, या अगर एम्ब्रियो रखवाया या एम्ब्रियो रखवाना है, ठीक है, या अगर कामयाब हो गया तो क्या करें। ये आज मैं चारों को ना आप लोगों को इकट्ठा डिस्कस करूंगी। पेशेंट हमारे पास मेरे पास खड़ी हैं, आप इसको अगर सीधा रख लें ऐसे, ठीक है। इनका एक सवाल है कि मेरा आपका 2 दफ़ा एम्ब्रियो ट्रांसफर हमने किया और आपके दोनों दफ़ा एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं हुआ, ठीक है। अभी मैं बताने लगी हूँ कि एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, क्यों एम्ब्रियो 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी इम्प्लांट नहीं होता, उसकी क्या वजह है। ये आप अपने पास रखिएगा ताकि हम जो है इसके मुताबिक आपको आगे कर सकें, ठीक है। 2 मिनट पेशेंट रोक लेते हैं, कोई बात नहीं, आप अंदर चली गई, आप उन्हें जाने दें, आप चलिए अंदर। अच्छा, अभी बात ये, सॉरी मैं आपके साथ लाइव हूँ, इसी तरह टूटा फूटा चलता रहेगा काम। जब एम्ब्रियो आपकी यूट्रस की कैविटी के अंदर जाता है, इसको गौर कीजिए, कैविटी के अंदर जब हम रखते हैं तो इसको अच्छी कैविटी भी चाहिए होती है और अच्छा एम्ब्रियो भी चाहिए होता है। लैब में हम क्या करते हैं कि हम अपनी तरफ से बेहतरीन एम्ब्रियो, जो बेहतर अच्छे एम्ब्रियो होते हैं, उनको फ्रीज करते हैं, क्योंकि फ्रीज ही वो हो सकते हैं, बाकी फ्रीज होने के काबिल ही नहीं होते। अब एम्ब्रियो देखें, जो नेचुरल हमल होता है, नेचुरल हमल में और सिचुएशन है और एक आर्टिफिशियल एम्ब्रियो जब जाता है उसकी और सिचुएशन है। अगर जे वो उन्हीं मियाँ बीवी के एग और स्पर्म से है, लेकिन उसका क्या रास्ता होगा, दूसरे का। जब नेचुरल आपकी फर्टिलाइजेशन होती है तो वो नेचुरल फर्टिलाइजेशन, ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है ना ट्यूब का, इस हिस्से में होती है, ठीक है। यहाँ से फिर आगे एम्ब्रियो चल के आता है, इस हिस्से से लेकर यूट्रस की कैविटी तक एम्ब्रियो सफर करता है। एक तंग हिस्से से एम्ब्रियो आता है और खुले हिस्से में आ जाता है, यानी सफर उसने तंग रास्तों से किया, कठिन रास्ते पहले थे, यू गॉट इट। अब उसके लिए खुला रास्ता मिला, ठीक है, तो उसके लिए आसानी हो गई, उसको आसान एनवायरनमेंट मिल गई। हमने क्या किया, एक एम्ब्रियो जो था लैब में, जो कि पेट्री डिश में पल रहा था, वहां से हमने उठाया, उठाने के बाद इस एरिया से हमने इसे डाला, ठीक है। ये बेहतरीन एरिया की लेवल की तरफ आ रहा है, इसको हम उल्टे दूसरी साइड से जा रहे हैं। इसके लिए अंदर की रिसेप्टिविटी उतनी आसान नहीं है जितनी नेचुरल की है, ठीक है। तो जो लोग, अब मेरी इस बात की मैं क्लिनिकल इम्प्लीमेंटेशन आपकी कर रही हूँ, जो लोग भी एम्ब्रियो ट्रांसफर करवाने के लिए अपनी वाइफ्स को ला रहे हैं, पहले तो जहाँ इतना महंगा आपने एम्ब्रियो रखवाना है, एक आध महंगा सूट भी ले दें, अच्छे जूते भी ले दें, उसको बाहर भी घुमा दें। देखे ना, लाखों करोड़ों आपने लाखों रुपए से लुट गए तो क्या फर्क पड़ता है, चंद हजार और लगा लें। और एक और काम भी आपको करना पड़ेगा, वो भी रोजे में करना है, और वो है तो गलत काम, लेकिन आपको गुनाह नहीं मिलेगा उसका। वो क्या है कि आपने अपनी बीवी की झूठी तारीफ करनी है ठीक है, आपने ना जी, मैं तो सच्ची करता हूँ। अच्छा चले, अगर सच्ची है, झूठी भी हुई तो यकीन करें, मौलाना डॉक्टर साजिदा शाहनवाज आपको बता रहे हैं कि जी आपको कोई गुनाह नहीं होगा, मेरे जिम्मे डाल देना, ठीक है। जी बीवी को कहें, तुम कितना खूबसूरत मुस्कुराती हो, तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी हो गई है, तुम अच्छी नहीं, मुझे तुम बहुत अच्छी लग रही हो, चलो हम अकेले खाना खाने चलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उसकी इनर लेयर को रिजुविनेट करेंगी, क्योंकि जब एम्ब्रियो दूसरे रास्ते से आर्टिफिशियल तरीके से सारी चीजों में आ रहा होता है तो उसको बहुत नरम गद्दे चाहिए होते हैं, और नरम गद्दे अंदर की तरफ बनाने के लिए खातून का रिलैक्स होना, होपफुल होना, उसको मत डराएं, मत बेशक फैमिली को बताएं कि IVF हो रहा है, मत ऐसे लोगों से मिले उन दिनों जिनको जो फेल हो गए हैं, उन दिनों ऐसे लोगों से आप टॉक करें उन दिनों जो जिनका कामयाब हुआ है, ठीक है। अगर से मैं तो मजबूर हूं आपको बताने के लिए कि आप में 40% चांस है,
लेकिन आपने उन 40% की तरफ तवज्जो करनी है जिनका हो गया, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम कि अब आप नेगेटिविटी के लिए सोचें। अगली बात क्या आती है, अगर आपकी 2 दफा रिपीटेड एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन अगर फेलियर हो चुका है और एम्ब्रियो भी अच्छा था, हमारी लेयर भी अच्छी थी, तो अगली बात आती है कि फिर एम्ब्रियो का जेनेटिक टेस्ट होना चाहिए। वो हम क्यों नहीं कराते? हमारे दोनों हाथ बंधे होते हैं क्योंकि वो बहुत महंगा है। जितने का आपका IVF हुआ है उससे ज्यादा पैसों का वो टेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद फ्रीज कराएं, फिर उसके बाद टेस्ट की रिपोर्ट आए और फिर पता चले कि एम्ब्रियो ठीक है नहीं ठीक। अब बाहर जब हम काम करते हैं तो बाहर तो हमें सब कुछ फंडिंग गवर्नमेंट कर रही होती है, ठीक है। तो उसमें भी एक ऑप्शन ये भी आती है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अपने डॉक्टर को जरूर कहें कि डॉक्टर साहबा हमारे PGTA की तरफ चलें। PGTA एक एडवांस्ड नेक्स्ट सीक्वेंसिंग टेस्ट है जिसमें उस एम्ब्रियो की बायोप्सी के ऊपर हम देखते हैं कि एम्ब्रियो नॉर्मल है, उस एम्ब्रियो में कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है, उस एम्ब्रियो में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये चीजें भी आपकी हेल्प कर सकती हैं। अब अगली बात आ गई, एम्ब्रियो रखवाने के लिए आ रहे हैं, अभी पहली दफा एम्ब्रियो होने जा रहा है, तो वही कुलिया सारे मियाओं को जो है जनाब बेगम को झूठी खुश वो तारीफें प्लस उसको अच्छे अच्छे जोड़े, ठीक है। 2-4 दिन उसको गर्लफ्रेंड बना लें ईमान से, उसको सोचें कि हमारी बीवी नहीं है, ये सिर्फ दोस्त है, तो हालात आपके बदल जाएंगे, ठीक है। अगली बात आ गई कि अगर आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करा के गए हैं तो आपने किन चीजों पर अमल करना है। अगेन लोग समझते हैं फिजिकल रेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल रेस्ट से ज्यादा आपकी मेंटल रेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल रेस्ट भी करें, मेंटल रिलैक्सेशन भी करें। एक योगा होता है, आज मैं आपको समझाने लगी हूँ, जो पेशेंट्स मुझे नहीं समझ आ रही रमजान में इतने एम्ब्रियो ट्रांसफर कैसे लोगों की होना शुरू हो गए, तो आप लोगों ने ना जब रोजा खुलने वाला होता है ना, तो आप लोगों ने ये मेरे हाथों को देखिए, ये आपने इस तरह हाथ करके लंबा सांस लेना है। ये देखें, सांस लिया, लेते जाएं आप, लंबा सांस लेके बिल्कुल आपकी ये स्पाइन जो है ना अलाइन होनी चाहिए, आपके हाथ इधर आ गए। फिर आपने इसके बाद करना है, आप बैठे बैठे सजदे में जाएं। जब आप सजदे में जा रहे होंगे तो आपका सांस बाहर की तरफ हो। जब आप सांस बाहर निकालें तो कोशिश करें पेट अंदर करके पेट से भी सांस को बाहर निकालें। जितना पेट अंदर होगा उतना सांस आपका बाहर जाएगा। अगर आपका पेट अंदर नहीं जाता तो आपकी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात क्या आ गई, फिर आप जब जितना, मैंने ये नहीं कहा कि आप बैठे बैठे पूरा सजदे में जाएं, जितना आप नीचे झुक सकते हैं आपने सांस निकाल लिया। फिर जब आपने ऊपर उठना है तो आपके हाथ ऐसे ही होंगे और आपका हाथ भी आपके सांसों को अंदर, हवा को अंदर लेकर आ रहा है। ये देखें, ओके। अब मेरे हाथों से ही मेरा सांस बाहर आ रहा है। ये वो बेसिक योगा है जो हर खातून को आना चाहिए। आप लोग प्लीज इसको, इस मेरे सेगमेंट को बेशक अलहदा से डाउनलोड करके रख लें, मेरे साथ बैठ के, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। आपका IVF होने जा रहा है, आपके एम्ब्रियो ट्रांसफर है, आपका PGD हो रहा है, आपका कोई ऑपरेशन है, कुछ है, आप स्ट्रेस में है और आप चाहते हैं कि गुड एनवायरनमेंट हो, आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकले, तो आपने क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया कि आपने पहले ये देखें, ओके, ये आपने करना है। और बाकी बहुत सारे लोगों की दुआएं लेनी है, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, लोगों को दुआएं बांटें, लोगों में खुशियां बांटें, यही खुशियां आपके पास लौट कर आएंगी। मेरी जिंदगी का यही खुलासा है कि जो आप बांटते हैं वही आप तक आता है। खुश रहिए, ये माना।